हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ में एनसीईआरटी का चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट, जिसे हम लोग हिंदी में सारणिक कहते हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम आशीष कुमार जायसवाल है। माय नेम इज़ आशीष कुमार जायसवाल एंड करेंटली आई एम स्टडिंग इन सिविल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर इन जादवपुर यूनिवर्सिटी। माय मोबाइल नंबर इज़ 9304601532। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर किसी भी तरह को आपको डाउट होता है तो आप इस पे पूछ सकते हैं या मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल है ashish57@gmail.com। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग इसका कंटेंट देख लेते हैं कि इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहला आता है कि इंट्रोडक्शन, डिटर्मिनेंट का इंट्रोडक्शन, सारणिक का भूमिका, इसका इंट्रोडक्शन क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट। हम लोग सारणिक को सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं सारणिक का गुणधर्म। ठीक है बच्चों। फिर हम लोग चौथा में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना बाय मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में कहेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर पांचवा में हम लोग पढ़ेंगे माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको हम लोग हिंदी में उपसारणिक और सहखंड कहते हैं। छठा में हम लोग पढ़ेंगे एडजॉइंट्स इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के सहखंड और व्युत्क्रम। एक और टॉपिक है बच्चों, लेकिन उसको हम लोग पहले जब मैट्रिक्स पढ़ लेंगे चैप्टर 3, उसके बाद हम लोग फिर से वहाँ पे आएंगे और उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो है हम लोग ने कंटेंट की बात तो कर लिया कि इसमें हम लोग को आगे क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में हमने आप लोग को बता दिया। अब इसका वेटेज के बारे में जान लेते हैं कि इसका वेटेज क्या है, मतलब कितने मार्क्स का क्वेश्चन हर एक ईयर इसमें पूछा जाता है। इसमें आपको हर एक ईयर देखिएगा, आपको बिहार बोर्ड में आपको मिनिमम 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आपको हर एक साल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपको 6 to 7 मार्क्स, 6 से 7 नंबर का आपको ऑब्जेक्टिव जो 1 नंबर का क्वेश्चन होता है उसमें, आपको 7 to 8 मार्क्स आपको सब्जेक्टिव में से देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत अच्छा वेटेज रखता है। आप देख ही रहे हैं कि 100 में से आपको 15 मार्क्स, मतलब ये 15% कंटेंट रखता है अकेले मैथमेटिक्स का, इसलिए इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अब इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन से चालू करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग इंट्रोडक्शन में अब हेडिंग डालेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, डिटर्मिनेंट को लिखते कैसे हैं, वो कैसे मतलब दिखता है कि कैसे हम पहचानेंगे कि वो एक डिटर्मिनेंट है। तो मान लीजिए कि हम लोग कोई ए लिखा हुआ है ये, तो डिटर्मिनेंट का ये एक सिंबल होता है कि ये ऐसा सिंबल होता है ए ऑफ आई जे। ठीक है, ये जो हो गया डिटर्मिनेंट का सिंबल है। इसमें जो होता है ऑर्डर होता है m × n का, ये जो है रो है
और इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, ये डिटर्मिनेंट का रिप्रेजेंटेशन है। इसी को हम लोग मॉड ऑफ ए या आप डेल्टा कह सकते हैं, या इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपको इसका रिप्रेजेंटेशन कि हम लोग इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि कोई ऑर्डर 2 का इस दोनों को, इन सभी को मिलाकर m इंटू n को हम लोग ऑर्डर ऑफ द डिटर्मिनेंट कहते हैं, सारणिक का ऑर्डर। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखते हैं, अब ये इंट्रोडक्शन हुआ कि मतलब कैसा डिटर्मिनेंट दिखता है, कैसे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग आ रहे हैं कि हाउ टू सॉल्व द डिटर्मिनेंट, हम लोग डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे। अब मान लीजिए कोई 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, 2, 3, 5, 6, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करते हैं। जैसे ये देखिए, ये इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, इसको हम लोग लिखेंगे 2 इंटू 6 माइनस 5 इंटू 3। ये आपको डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो गया, 12 माइनस 15 इज इक्वल टू -3 इज़ द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अगर हम लोग को इसका बेसिक देखें कि कैसे रिप्रेजेंट होता है, तो ये हो गया A11, A12, A21, A22। ये जो है ऑर्डर 2 का डिटर्मिनेंट है, जिसमें ये जो 1, 2 जो होता है, इस सबको एलिमेंट कहते हैं हम लोग। इसको जैसे A12 है, इसको एक एलिमेंट कहेंगे, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो ये जो 1 है इसको हम लोग रो कहते हैं, और ये जो 2 है इसको हम लोग कॉलम कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हो गया कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये देखिए, ये हो गया आपको रो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट कॉलम आपका, ये हो गया सेकंड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिटर्मिनेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट, ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर। ठीक है, थर्ड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको हम लोग ऐसे करते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो हो गया आपको 3 इंटू 3 का डिटर्मिनेंट है। तो ये सब एलिमेंट है, ये आपका हो गया फर्स्ट रो, ये आपका हो गया सेकेंड रो, ये हो गया थर्ड रो, ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि सेकेंड ऑर्डर का है A11, A12, A21, A22। इसको हम लोग लिखते हैं ऐसे, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21।